सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज सौरभ हियर। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जो सीरीज था, उस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पेज नंबर 78 से फ्रॉम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो हम लोगों ने पिछले जो वीडियो था, पिछले वीडियो में क्या देखे थे हम लोगों ने, जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था वो देखा था हम लोगों ने। अभी इसमें देखेंगे क्या कि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में देखेंगे। अब देखिए, वी मस्ट बियर इन माइंड दैट व्हेन मेंडलीफ डेवलप्ड हिज पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट न्यू नथिंग अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास एक एटम है, एटम के अंदर क्या रहता है? मिडिल में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर क्या रहता है? शेल्स में इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये पता नहीं था जब मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था ना, तब उन लोगों को किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था। किसके बारे में? जो इंटरनल स्ट्रक्चर है किसी भी एटम का। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? बीच में आपका न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस में क्या रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहर वाला जो शेल है उसमें क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। ये वाला स्ट्रक्चर पता नहीं था। दिस वाज नॉट नोन दैट टाइम। अब however the beginning of the 20th century witnessed profound developments in the theories about subatomic particles। अब देखिए subatomic particles क्या है? ये जो मैंने बताया ना अभी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिला के, और क्या है इसके साथ? बाहर के शेल में क्या रहता है? आपका इलेक्ट्रॉन। इन तीनों को क्या कहते हैं हम लोग? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्यों सब एटॉमिक? क्योंकि एटम के अंदर है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? सब एटॉमिक। जैसे शेल के अंदर सब शेल होता है, वैसे ही एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहेंगे। तो इनके बारे में कब पता चला? 20th सेंचुरी में जाके। ठीक है, तो मेंडलीफ के टाइम पे पता ही नहीं था ये सब पार्टिकल है एटम के अंदर। ठीक है, इन 1913 द इंग्लिश फिजिसिस्ट हेनरी मोजले ऑब्जर्व रेगुलरिटीज इन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए क्या किया था उसने। हमारे जो एटम्स होते हैं ना, उसमें से जो स्पेक्ट्रा निकलता है, आप लोगों ने पढ़ा है शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है ना, उसमें है कि एक्सरे जो स्पेक्ट्रा निकलता है ना, उसका क्या रहता है? एक फ्रीक्वेंसी रहता है। ठीक है, एक्सरे स्पेक्ट्रा जो होता है उसका एक फ्रीक्वेंसी रहता है। क्यों फ्रीक्वेंसी रहता है? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या रहता है? एक फ्रीक्वेंसी रहता है जिससे एनर्जी डिनोट होता है। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी क्या होता है? इक्वल टू h इंटू न्यू। न्यू क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है इधर? लैम्डा नहीं, न्यू क्या हो जाएगा आपका? फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये जो न्यू है, इसका अगर रूट ले लिया मैंने, रूट मतलब स्क्वायर रूट ऑफ न्यू, तो स्क्वायर रूट ऑफ न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी का जब स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसके साथ अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा किसका? एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन ए एटम। एक एटम में जितना भी सारा प्रोटॉन रहता है उनको क्या कहते हैं हम लोग? एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। कोई भी एक एटम में जितने भी सारे आपका प्रोटॉन नंबर है वही क्या होगा? या फिर न्यूक्लियस में बोल सकते हैं हम लोग। प्रोटॉन कहां पे रहता है? न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस पे जितने भी सारे प्रोटॉन्स रहेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर आपका। अब यहाँ पे जो प्लॉट कर रहा हूं मैं, किसके साथ किसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं? रूट अंडर न्यू। रूट अंडर न्यू मतलब रूट अंडर आपका फ्रीक्वेंसी, मतलब रूट अंडर फ्रीक्वेंसी के साथ किसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैं? रूट अंडर फ्रीक्वेंसी वर्सेस आपका ग्राफ ड्रॉ होगा एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर मतलब ग्राफ ड्रॉ किसके अंदर हो रहा है? यहाँ पे रूट अंडर न्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर Z। हम लोग Z से डिनोट करते हैं ना एटॉमिक नंबर को। मान लीजिए कोई भी एलिमेंट अगर X है तो Z नीचे होता है, ये होता है एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या होता है? A। ये क्या होता है? मास नंबर। ओके, मास नंबर इज द समेशन ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और Z क्या होता है? सिर्फ प्रोटॉन नंबर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ये वाला ग्राफ जब ड्रॉ किया हम लोगों ने, तब देखा क्या कि ये वाला जो ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन आता है। एक्चुअली ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आता है कोई भी। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेट लाइन आते हैं, लेकिन कोई भी दूसरा कर्व नहीं आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे एक्चुअली Z और रूट अंडर न्यू के बीच जो रिलेशन था, एक्चुअली वो रिलेशन कुछ ऐसा था। रूट अंडर न्यू, ठीक है, इक्वल्स टू A इंटू Z माइनस बी।
ठीक है, रिलेशन कुछ ऐसा था। अब देखिए रूट अंडर न्यू इक्वल्स टू ए जेड माइनस ए बी, ऐसा कुछ रिलेशन है। तो इसको आप लिख सकते हो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में। देखो y इक्वल्स टू एम इंटू एक्स प्लस या फिर माइनस लिख सकते हो प्लस सी, इस फॉर्म में लिख सकते हो ना। देखो इधर देखो y मतलब रूट अंडर न्यू, मतलब रूट अंडर न्यू को इधर पुट कर दिया मैंने, y एक्सिस पे प्लॉट किया मैंने, और इधर क्या प्लॉट कर दिया x, x मतलब कौन सा इधर z, एक्चुअली z मतलब आपका, z मतलब कौन सा हो गया आपका जो एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर को किस में प्लॉट किया मैंने, x एक्सिस पे, और x एक्सिस में क्या प्लॉट कर दिया मैंने, एटॉमिक नंबर, और y एक्सिस में क्या प्लॉट कर दिया मैंने, रूट अंडर न्यू। ठीक है, तो ये आ गया आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। ठीक है, आ गया ना समझ में, इधर आ गया स्ट्रेट लाइन। अब देखिए इधर थोड़ा, तो ऐसे करके जितने भी ग्राफ मिलेगा सारे क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मिल गया मुझे। अब जो रूट न्यू के साथ अगर मैं एटॉमिक मास का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, किसका, दूसरा वाला ग्राफ, रूट न्यू के साथ एटॉमिक मास का, ये कभी भी क्या नहीं हो रहा था, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा था, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा था। किसके साथ किसका स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा था, अगर मैं रूट न्यू के साथ रूट न्यू वर्सेस अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा था एटॉमिक मास का या फिर एटॉमिक वेट का, वो वाला ग्राफ क्या नहीं आ रहा था, ये नॉट स्ट्रेट लाइन, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। आ गया ना समझ में, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा था। इसका मतलब क्या, रूट अंडर न्यू या फिर फ्रीक्वेंसी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट था, प्योरली इट वाज डिपेंडेंट ऑन, प्योरली एक्चुअली इट इज डिपेंडेंट ऑन आवर एटॉमिक नंबर ओनली। तो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब क्या हो गया, इसके जो प्रॉपर्टीज है, एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर के ऊपर। और वो एटॉमिक नंबर जब चेंज होता था ना, तब क्या हो जाता था, ये वाला जो स्लोप है, मान लीजिए ये वाला जो m है आपका, जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो आप, उसका m स्लोप, और ये y इंटरसेप्ट चेंज होता है हमेशा, मतलब m और c चेंज होता रहता है। कब कब, जब एलिमेंट चेंज होता रहता है। इफ एलिमेंट इज चेंजिंग देन क्या हो जाएगा, देन स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ किस ग्राफ का, स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ रूट अंडर न्यू वर्सेस z ग्राफ विल ऑल्सो चेंज। ये भी चेंज होता रहेगा जब अपना z चेंज होता रहेगा। z अगर चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, z चेंज हो रहा है मतलब एलिमेंट चेंज हो रहा है आपका, तो मतलब फ्रीक्वेंसी और z के अंदर जो ग्राफ है वो तो क्या रहेगा आपका, वो तो हमेशा आपका रहेगा स्ट्रेट लाइन। बट स्ट्रेट लाइन का क्या चेंज हो जाएगा, स्लोप एंड इंटरसेप्ट। मान लीजिए आपका किसी भी एक एलिमेंट के लिए ग्राफ ऐसा आया, एक ग्राफ, दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा आ सकता है। आ गया ना समझ में, ये एलिमेंट 1 के लिए है, एलिमेंट 1, दिस इज एलिमेंट 2। आ गया ना समझ में, ऐसा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे इंटरसेप्ट चेंज हुआ है, ये वाला इंटरसेप्ट और ये वाला इंटरसेप्ट डिफरेंट है, अलग अलग इंटरसेप्ट है, और स्लोप भी चेंज हुआ है। कैसे, देखिए एंगल देखिए एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला एंगल क्या है, ये अगर θ1 है, ये अगर θ2 है, तो एंगल भी चेंज हो गया ना, तो मतलब स्लोप भी चेंज हो गया, क्योंकि tan θ भी अलग होगा। यहाँ पे tan θ1 एक्चुअली लेस देन tan θ2, तो इसलिए क्या हो गया आपका, ये भी चेंज हो गया, स्लोप भी चेंज हो गया। आ गया ना समझ में ये वाला चीज, ओके। अब देखिए ही देयरबाय शोड दैट द एटॉमिक नंबर इज ए मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन इट्स एटॉमिक मास। मतलब अब इससे जो एक्सेस स्पेक्ट्रा निकल रहा है कोई भी एक एलिमेंट के एटम से, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सोलली डिपेंड्स ऑन आवर एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। क्योंकि एटॉमिक मास के साथ इसका रिलेशन आपका लीनियर रिलेशन नहीं है, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा था। लेकिन स्ट्रेट लाइन किसके साथ आ रहा था, एटॉमिक नंबर के साथ। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन नंबर के साथ, एटॉमिक नंबर के साथ आ रहा था। एटॉमिक नंबर क्या है, मोर फंडामेंटल है, इसलिए। आ गया ना समझ में, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल, क्योंकि इसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है सब कुछ। अब मेंडलीफ का पीरियडिक लॉ जो था वो क्या बताया था, उसने बताया था कि हमारा जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज है, जो भी पीरियडिक प्रॉपर्टीज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पीरियडिक प्रॉपर्टीज। मेंडलीफ ने क्या बोला था, मेंडलीफ ने बोला था पीरियडिक प्रॉपर्टीज जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो किसका प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है आपका पीरियडिक प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास के ऊपर प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक मास के साथ। बट यहाँ पे क्या देखा गया कि एलिमेंट के सारे प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करता है,
आपका एटॉमिक नंबर के ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर। ये बस अभी अभी देखा गया है, ठीक है। ये किसने ऑब्जर्व किया था? हमारा मोजले, ठीक है, हेनरी मोजले। ओके, तो पीरियोडिक लॉस, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एटॉमिक नंबर के ऊपर बस, ठीक है। तो ये वाला ही मेरा मेन है इधर चीज जो पढ़ने के लायक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो क्या बताया गया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। पहले पढ़ रहे थे हम लोग एटॉमिक मास, जो मेंडलीफ ने बताया था। अभी मोजले ने क्या बताया? मोजले या फिर न्यू जो पीरियोडिक लॉ आया उसमें क्या बताया गया कि ये जो प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टीज आते हैं हमारे, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या आता है? डेंसिटी आ गया, वॉल्यूम आ गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे। या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा कि इसके साथ कौन सा रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन किस एटम से किस एटम में जा रहा है, ये सारे प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, कितना इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, वो सारे प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सोलली डिपेंड्स ऑन आवर एटॉमिक नंबर। आ गया ना समझ में इतना? ओके, अब इधर देखिए, द पीरियोडिक लॉ रिवील्ड द इंपॉर्टेंट एनालॉजीज अमाउंट 94 naturally occurring elements, neptunium, plutonium like actinium, protoactinium are also found in pitch blende and ore of uranium. अब यूरेनियम का एक और है पिच ब्लेंड करके। अब पिच ब्लेंड जो है ना, उसमें क्या मिल गया था हमारा? नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम लाइक एलिमेंट्स कहां पे मिला था? इस पिच ब्लेंड पे। उनका नाम क्या है? एक्टिनियम एंड प्रोटोएक्टोनियम, ठीक है। इट स्टिमुलेटेड रिन्यूड इंटरेस्ट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हैज कैरिड इनटू द प्रेजेंट with the creation of artificially produced short lived elements। अब देखिए, अभी अभी हमारे जो ये प्रॉपर्टी पता होने के बाद, ये प्रॉपर्टी मतलब कौन सा प्रॉपर्टी? जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ना, वो पता होने के बाद क्या पता चल गया हमें कि जितने भी सारे हमारे नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, नए नए जितने भी सारे एलिमेंट्स अभी भी डिस्कवर हो रहे हैं, वो सारे एलिमेंट्स क्या थे? एक्चुअली आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर रहे थे हम लोग। मैंने पिछले दिन भी बताया था कि ये सारे एलिमेंट्स क्या है? मैन मेड एलिमेंट्स है। और ये क्या है? शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चुनिंदा सेकंड्स के लिए, मान लीजिए 1 मिनट के लिए वो आपका स्टेबल है, उसके बाद क्या हो रहा है? वो ब्रेक हो जा रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है? दूसरे किसी भी एटम में ट्रांसफर हो रहा है। ये कैसे हो सकता है कि एक एटम से दूसरे एलिमेंट के एटम्स में? वो अगर न्यूक्लियर डिवीजन होता है ना, न्यूक्लियर डिवीजन या फिर न्यूक्लियर डिवीजन से होगा मेनली, क्योंकि न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद क्या हो जाएगा? आपका प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाएगा। तो प्रोटॉन नंबर चेंज होने के बाद ही क्या होगा? आपका दूसरे टाइप के दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट होगा, नहीं तो सेम एटम में रह जाएगा। ओके, क्योंकि प्रोटॉन नंबर अगर कांस्टेंट है, अगर प्रोटॉन नंबर कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं होता है। आ गया ना समझ में? जैसे कि प्रोटॉन आप लोगों ने पढ़ा है आइसोटोप। आइसोटोप मतलब क्या होता है? प्रोटॉन नंबर सेम रहता है लेकिन उसमें न्यूट्रॉन अलग हो जाता है। तो क्या हो जाता है उसमें? उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोप, लेकिन एलिमेंट तो सेम रहता है ना उसमें। ओके, तो अगर प्रोटॉन चेंज हो गया तो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता था उसमें। ओके, यू मे रिकॉल द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज। तो एटॉमिक नंबर क्या है? इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज, ऑब्वियसली। तो एटॉमिक नंबर क्या है? प्रोटॉन नंबर। तो प्रोटॉन नंबर ही क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज होगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस पे रहता है प्रोटॉन प्लस, न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल। तो प्रोटॉन जो होगा वही तो चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा ना। जो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? आपका प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो यहाँ पे बोला है न्यूक्लियर चार्ज होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर के ऊपर, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही क्या है? आपका प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर ही है आपका प्रोटॉन नंबर, ठीक है। दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे भी लिखा है। ओके, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए नेचुरल एटम। ओके, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, सॉरी न्यूट्रल एटम। अब देखिए, एक न्यूट्रल एटम है, मान लीजिए इसमें मान लीजिए 9 प्रोटॉन है, ठीक है। और तो इसके बाहर जो शेल्स रहेंगे उसमें भी क्या रहेंगे? 9 प्रोटॉन ही रहेगा। जैसे कि ये 9 प्रोटॉन मतलब ये कौन सा है? आपका फ्लोरीन एटम है। तो फ्लोरीन एटम में क्या रहता है? इधर 2 फर्स्ट शेल में, उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। आ गया ना समझ में? 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 हो गया। तो ये आपका फ्लोरीन एटम है। तो फ्लोरीन एटम में आपका क्या हो गया? 9 प्रोटॉन रहता है आपके न्यूक्लियस में, और बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 9 ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये क्या हो गया? आपका एक
न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल मतलब अनचार्ज, कोई भी चार्ज नहीं है इसमें, तो अनचार्ज एटम में क्या रहता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। देन इट इज देन इजी टू विजुअलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। अब देखिए तो क्वांटम नंबर्स क्या होता है, क्वांटम नंबर्स हम लोगों ने पढ़ा है पिछले जो लाइव स्ट्रीम क्या था वो आप लोग देख सकते हो, अगर क्वांटम नंबर अभी समझ में नहीं आ रहा है। क्वांटम नंबर्स मतलब हम लोग यूज करते हैं ये वाला टर्म टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कोई भी इलेक्ट्रॉन का एटम में एग्जैक्ट पोजीशन अगर आपको पता करना है वो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, थ्रू दिस क्वांटम नंबर्स। तो 4 ही क्वांटम नंबर होता है अपने पास, आप लोग देख सकते हो पिछले वाला लाइव स्ट्रीम अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अगर हम लोग देख सकते हैं, देखिए हम लोगों ने पिछला जो वीडियो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोगों ने फाइंड किया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या पता कर सकते हैं हम लोग, पीरियडिसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए हमारा जो पीरियड ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में क्या है लिथियम। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका 2s1 और सोडियम क्या क्या है 3s1। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है रिलीज कर देता है। तो इससे भी पता चलता है कि इन दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा सेम होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी पता चल जाता है कि लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी सेम होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। आ गया ना समझ में। तो मतलब पीरियडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स जो होता है, पीरियडिसिटी मतलब जो प्रॉपर्टी पीरियड वाइज मतलब कुछ इंटरवल बाद क्या होगा रिपीट होगा, वो चीज किससे पता चल जाता है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी पता चलता है। आ गया ना समझ में। In fact, it is now recognized that the periodic law is essentially the consequence of periodic variation of electronic configuration. तो ये क्या बताया गया है कि it is now recognized that periodic law is essentially, periodic law जो था, periodic law हम लोगों ने क्या पढ़ा था, periodic law जो था वो क्या था कि periodic properties किसके प्रोपोर्शनल है, मतलब किसके साथ चेंज होता है अपना एटॉमिक नंबर के साथ। Consequence of the periodic variation of electronic configuration मतलब क्या होगा, अब देखिए जब भी एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है आपका, मान लीजिए एटॉमिक नंबर 3 है और एटॉमिक नंबर 11 है, 3 मतलब क्या है लिथियम और इसका क्या है सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s1। तो दोनों का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक्चुअली डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, ना तो आपका एटॉमिक नंबर, एक्चुअली डिपेंड्स ऑन आवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यही बात बताया इधर कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एक्चुअली डिपेंड करता है जाके अल्टीमेटली, ठीक है। ओके, which indeed determine the physical and chemical properties of the elements and their compounds। obviously एलिमेंट के प्रॉपर्टीज मतलब उनके कंपाउंड्स के भी प्रॉपर्टी मिल जाएगा। आ गया ना समझ। मान लीजिए मेटल एक, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा हमेशा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, ऑब्वियसली एक जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, मान लीजिए हेलोजन हो गया या फिर चाल्कोजन हो गया, इस टाइप के एलिमेंट्स। चाल्कोजन मतलब नाइट्रोजन का जो ग्रुप होता है, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन का जो ग्रुप होता है, तो ऑक्सीजन के ग्रुप में भी ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन का जो ग्रुप है। देखिए अब देखिए न्यूमरस फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हैज बीन डिवाइस्ड टाइम टू टाइम। सम फॉर्म्स एम्फसाइज केमिकल रिएक्शन एंड वैलेंस whereas अदर स्ट्रेस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो कुछ होते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो होता है वो केमिकल रिएक्शंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है फिर वैलेंसी जो है उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, और बाकी सारे जो पीरियोडिक टेबल है वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करती है, ठीक है। ए मॉडर्न वर्जन सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स, फिगर 3.2। तो ये गिवन है आपका, ये वाला जो है ये वाला फिगर जो है वो क्या है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। तो इस पे देखिए हॉरिजॉन्टल रोज जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग पीरियड्स, सबको पता है, और वर्टिकल कॉलम्स जो है क्या है वो ग्रुप। ये है पीरियड आपका, और ये रेड वाला क्या है, ये रेड वाले सारे ग्रुप्स है। आ गया ना समझ में। तो ये है ग्रुप्स और रेड वाला है सॉरी ब्लैक वाला था क्या था पीरियड। ओके, तो एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलर आउटर कॉन्फ़िगरेशन मतलब अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कि सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, लिथियम का क्या हो गया 2s1 और सोडियम का हो गया 3s1। ये दोनों का आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सेम है, सिमिलर है। तो सिमिलर अगर है तो इन दोनों का पोजीशन क्या होगा, इन दोनों का पोजीशन होगा आपका इन सिमिलर ग्रुप, ठीक है, एक ही ग्रुप के अंदर होगा। अब इधर देखिए
इन देयर एटम्स आर अरेंज्ड इन ए वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, एक वर्टिकल कॉलम में दिया जाता है इनका पोजीशन। वर्टिकल कॉलम मतलब सेम ग्रुप में दिया जाता है। देखिए इधर सोडियम लिथियम होता है, उसके बाद ही क्या होता है सोडियम, मतलब सेम वर्टिकल कॉलम में दिया जाता है इनको, सेम पोजीशन पे, मतलब सेम वर्टिकल कॉलम में इनका पोजीशन दिया जाता है एक एक पीरियड में। तो ये क्या हो गया आपका एक ग्रुप हो गया। तो इनको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रुप और फैमिलीज, ठीक है। अब according to the recommendation of International Union of Pure and Applied Chemistry, that is IUPAC अपना, the groups are numbered from 1 to 18। तो ग्रुप्स को क्या कहते हैं हम लोग, नंबर 1 to 18 चलता है आपका। ग्रुप नंबर 1 2, उसके बाद 3 to 12 होता है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद क्या आता है 13 to 18 तक, वो भी क्या आता है, वो है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है अपना। ये सामने क्या होता है 1 और 2 ग्रुप में एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके बाद 13 to 18 क्या हो जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और बीच में क्या रहता है डी ब्लॉक, और नीचे क्या रहता है, नीचे मतलब इस पोजीशन में 57 और 89 ये जो दिख रहा है ना, ये वाले पोजीशन पे क्या रहता है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट सारे, ठीक है। ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर लॉन्ग पीरियडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियडिक लॉ के हिसाब से बनाया गया है। ओके, अब जो ओल्डर नोटेशन था ना जो मेंडलीफ ने किया था 1A 2A 3A 4A, तो ये सब अभी हट गया है, ये सब यूज नहीं होता है अभी, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है उतना कुछ खास, उससे क्वेश्चंस भी नहीं आएगा कुछ भी। देयर आर ऑल टुगेदर 7 पीरियड्स। तो मॉडर्न पीरियड टेबल जो है उसमें पीरियड्स कितने आपका 7 पीरियड्स, और द पीरियड नंबर करस्पॉन्ड्स टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियड। हाँ, तो देखिए कोई भी एक एलिमेंट का जो मैक्सिमम क्वांटम नंबर होता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब मैक्सिमम शेल, मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम शेल जिसमें क्या रहता है आपका इलेक्ट्रॉन रहता है, वही क्या होगा आपका उस एलिमेंट के लिए उसका पीरियड रहेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं एक, मान लीजिए आपका पोटेशियम है, तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पोटेशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका, पोटेशियम का जस्ट पिछला वाला क्या है नियॉन, तो नियॉन का आ जाएगा 10, नियॉन का आ जाएगा 10, नियॉन का आ जाएगा 10। और पोटेशियम किस ग्रुप किस पीरियड में, फोर्थ में ना, तो इसका क्या आ जाएगा एक्चुअली 4s1, नियॉन 10 नॉट 4s1, ये नियॉन नहीं आर्गन होगा, पोटेशियम के जस्ट पहले रहता है आर्गन अपना, आर्गन 18, दिस इज आर्गन 18, आर्गन 18, आर्गन 18, तो पोटेशियम का होता है 19, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4s1। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट को इसमें है 4s1 पे, 4s1 पे, तो 4 है मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो क्या है, मैक्सिमम क्या है, इसका वैल्यू n=4 है। तो ये किस पीरियड में रहेगा, फोर्थ पीरियड में, आया समझ में। तो ऐसे पता कर सकते हो पीरियड, ठीक है। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस आपका पीरियड में जा रहा है, पीरियड नहीं जिस शेल में जा रहा है, उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा आपका, जो पीरियड है वो हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वही क्या होता है आपका पीरियड होता है। द फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, आपको पता है फर्स्ट पीरियड में क्या रहता है आपका हाइड्रोजन एंड हीलियम। यहाँ पे हाइड्रोजन गिवन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है फर्स्ट ग्रुप के, ठीक है, और यहाँ पे गिवन है हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। उसके बाद द सब्सिक्वेंट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 18 18 18 32 एलिमेंट्स। मतलब फर्स्ट ग्रुप पे रहता है, फर्स्ट पीरियड पे रहता है आपका 2 एलिमेंट्स, सेकंड ग्रुप पे रहता है आपका 8 एलिमेंट्स, थर्ड ग्रुप पे रहता है 8 एलिमेंट्स, फोर्थ ग्रुप पे रहता है 18 एलिमेंट्स, फिफ्थ ग्रुप पे रहता है 18 एलिमेंट्स, सिक्स्थ ग्रुप पे भी रहता है 32 एलिमेंट्स। The seventh period is incomplete and like the sixth period would have a theoretical maximum of 32 elements in the form of periodic table। तो periodic table का जो सिक्स ग्रुप है उसमें क्या रहता है 32 एलिमेंट्स, और सेवेंथ ग्रुप अभी भी क्या है इनकम्प्लीट है, ये अभी भी डिस्कवर हो रहा है। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना, नए नए एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो क्या आ रहा है डिस्कवर हो रहा है, नए नए एलिमेंट्स डिस्कवरिंग है, अभी भी डिस्कवरिंग फेज में है। मतलब एक एक डिस्कवर हो रहा है, उसको रख रहे हैं हम लोग किस में, पीरियड नंबर 7 पे। अब क्या बोला गया कि इन दिस फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल 14 एलिमेंट्स ऑफ बोथ सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड्स लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, जो हम लोगों ने एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला था, देखिए इधर ये लैंथेनॉइड्स है और ये एक्टिनॉइड्स है, और ये क्या है सारे एफ ब्लॉक या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, प्लेस्ड इन सेपरेट पैनल्स एट द बॉटम। हाँ, ये अलग से रखा गया है इधर नीचे, ठीक है। तो ये है लॉन्ग पीरियडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, इसको आप देख सकते हो एक बार, ठीक है। ये है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल अपना।
आ गया ना समझ में, ये है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अभी जो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, तो क्या पढ़ा है बेसिकली, पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि इसके अंदर जो भी एक्सेस प्रेक्टा निकलता है, उस एक्सेस प्रेक्टा जो है उसका जो फ्रीक्वेंसी है, उसका फ्रीक्वेंसी का अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट के साथ अगर एटॉमिक नंबर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, और अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी मतलब इनर जो प्रॉपर्टी है, इसका जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होंगे, जो भी इनके बेसिक प्रॉपर्टीज होंगे कोई भी एलिमेंट का, वो डिपेंड करेगा एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर के ऊपर, ना कि एटॉमिक मास के ऊपर, क्योंकि एटॉमिक मास के साथ ग्राफ कभी भी क्या नहीं आता है, एटॉमिक मास के साथ जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, नॉट स्ट्रेट लाइन, नॉट स्ट्रेट लाइन। बट एटॉमिक नंबर के साथ जो ग्राफ आता है वो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये क्या हो गया, तब एटॉमिक नंबर के ऊपर ही डिपेंड करेगा सब कुछ। तो क्या बोला गया था कि मॉडर्न पीरियडिक लॉ में द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स एक्चुअली, नॉट एटॉमिक मास। आ गया ना समझ में, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बताया गया है उसके बाद कि एक्चुअल में अगर एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो तो सच है, लेकिन एक्चुअल में डिपेंड किसके ऊपर करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, क्योंकि सेम ग्रुप वाले एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में क्या रहता है, सेम ग्रुप वाले एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में आपका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, उनके प्रॉपर्टीज भी सेम आ जाएगा। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एक ग्रुप में। आ गया ना समझ में, ओके। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हम लोगों ने ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल जो है उतना तक आप लोग पढ़ लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज से डिस्कस करेंगे, वो है पेज नंबर 79 से। पेज नंबर 70 आई थिंक 78 तक हम लोगों ने कर लिया, तो आप लोग इतना तक कर लो, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और भी कंटेंट देखना चाहते हो आप फिजिक्स और मैथ्स में भी, तो ये वाला चैनल आप सब्सक्राइब करो और स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।